देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नया अपडेट आया है भाई। पहले भी हम वीडियो बनाए, लेकिन ये नया अपडेट बहुत सारे लोगों का राजस्व महाअभियान में इसको लेकर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। जिसकी भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा वीडियो को देखना है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप अगर जुड़े हो भाई तो मेरा एक नया चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके सब्सक्राइब कर लोगे। लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। आप लोग जाएंगे और उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत ही जरूरी है, आप लोग जाके करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो में बना सकूं। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए। समझ रहे हो, सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पे बात करने वाले हैं जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसके लिए क्या खुशखबरी है। देखिए यहां पे बहुत बड़ा अपडेट है। दाखिल खारिज नहीं होने पर आपका क्या क्या होता है, जाने सर्वे से जुड़े अहम नियम यहां पर ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक चीज आप लोग समझिएगा दाखिल खारिज को लेकर के, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में हम देंगे। समझ पा रहे हो, बहुत जरूरी है भाई। अगर आप नहीं समझेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये चीजें आप लोग समझिए, एक एक चीज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दाखिल खारिज को लेकर के क्या अपडेट है। वहां पर आप लोग सारे लोग कमेंट करते हो कि भाई मेरा जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मेरा जमीन का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हमें पूछते हो। तो देखो यहां पर आपको बताते हैं बिहार में क्या हो रहा है। अभी जमीन सर्वे को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल है, जिसमें कि एक ही जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ किसी का, और उस जमीन का क्या होगा। इसके अलावा कई और सवाल है लोगों का, जैसे कि जिसका जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे। और बिहार में जो चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए दस्तावेज क्या क्या जमा करने होंगे, राजस्व महाअभियान में दाखिल खारिज को लेकर के क्या फैसला लिया गया है, ये सब चीजें भी आपको बताएंगे। और ये राजस्व महाअभियान जो चलाया गया, सर्वे को रोका गया, दाखिल खारिज बड़ी समस्या थी, बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं था। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और देखिए दशहरा से लेकर छठ तक बड़ी संख्या में प्रदेश में लोग रहने के लिए यहाँ पर आएंगे। और देखिए यहाँ पर ऐसे में अभी जो उस समय जो अंचल और जिला स्तर पर जो है यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय कागजात जमा करने के लिए किसानों की भीड़ जो है बढ़ जाएगी। समझ, इसको लेकर के यहाँ पर अपडेट है। और बिहार में बदल गया दाखिल खारिज का तरीका। आप लोग को जमीन मालिकों को जोर का झटका है भाई। तो पूरा वीडियो देखना है, पूरी तरीके से समझना, एक एक चीज आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार में दाखिल खारिज जरूरी है। बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका 20 साल से अधिक समय हो गया, पुराना केवल्ला है, बिक्री हो गया, उसका दाखिल खारिज जमाबंदी कायम अब तक नहीं हो पाया है। समझ पा रहे हो, ऐसे मामले एसडीएम कोर्ट द्वारा केवल्ला की जांच की जाएगी। ऐसे मामले जो है यहाँ पर एसडी, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीओ रिजेक्ट कर दे रहा है। समझ पा रहे हो, तो इसको लेकर के है दाखिल खारिज बहुत बड़ी समस्या है। अगर देखिए यहाँ पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका आदेश भी आया है दाखिल खारिज को लेकर के। और इसमें जो है क्या है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका कि 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जो है पुराने जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। और बहुत सारे लोग हमको पूछ रहे हैं कि सर कुछ लोगों ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है और दाखिल खारिज अब तक मेरा जमीन का नहीं हो पाया है। समझ रहे हो, तो भाई इसमें क्या होगा। कब्जा है लेकिन उसका जमीन का जो दस्तावेज है, कुछ लोगों के पास दस्तावेज सेल डीड केवल्ला भी है, लेकिन क्या है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। इस तरह का कमेंट भी हमारे पास आ रहा है। और देखिए जिन जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनके पूर्वजों के नाम पर जमीन है, उनको कई पीढ़ियों से बंटवारा जो है उसका आ गया है, बंटवारा भी हो गया है। तो यहाँ पर पूर्वजों के नाम पर है जमीन का, तो भाई जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, वो सब बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन का मालिकाना हक से उसे बेदखल नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। समझ रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और देखिए बिहार में जो अभी लैंड सर्वे चल रहा है बिहार में, तो यहाँ पे जमीन सर्वे में जो है यहाँ पर रुकावट आ गया है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, लैंड सर्वे के चलते बिहार राजस्व विभाग की तरफ से बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया गया। और इसको लेकर के हम वीडियो अलग से बनाए, आप लोग देखिएगा। लैंड सर्वे क्यों रुकावट डाला, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और देखो राजस्व महाअभियान 2025 जो अभी चल रहा है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनको क्या क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। देखो समझिए यहाँ पर दाखिल खारिज को लेकर के, दाखिल खारिज अभी भी आपका हो सकता है, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मामले दाखिल खारिज का जो पेच परेशानी है, जो लोगों को मन में दिमाग में आता है, भाई बिना चढ़ावा का यहाँ होता नहीं है।
समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखिए आप लोग को पूरी डिटेल से देखना है, समझना है, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप लोग को पता ही यार। मेरा ये टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप देख रहे हो, एक सेकंड चैनल है टीच वाले हौसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो। सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर लाइक, स्क्रीन पर जिस तरीके से लाइक शेयर कमेंट चल रहा है, ये लोग सारे लोग करो भाई। इंस्टा को फॉलो करो। आप लोग पूछते हैं आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, इंस्टा फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फेसबुक फॉलो करो, सारा कुछ करो, तब जाके हमसे कनेक्ट रह पाओगे। कभी इंस्टा चेक करते, कभी फेसबुक, कभी पता ही नहीं चल पाता है। और यूट्यूब पर भी कमेंट करो, कहीं ना कहीं आपका कमेंट पिक होगा, फॉलो करो। और देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मोटिवेशन से जुड़ी जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर, ये ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा को शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ। दाखिल खारिज से लोग परेशान रह रहा है, राजस्व महाअभियान से लोग परेशान है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें समझिए। अगर आपके पास जमीन कब्जा भी है और जमीन का कागज भी है, तो कौन से कागज हैं जो कि आपका दस्तावेज होगा, जैसे कि सेल डीड हो गया, केवल्ला हो गया, अगर वो सही है, आपका जो है यानी कि उस पर जो खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जो रैयत का जो नाम है, समझ रहे हो, वो बेचने वाला का नाम इत्यादि सब कुछ अगर सही पाया जाता है, तो भाई दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये राजस्व महाअभियान में जो है आपका जो है जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात बताई गई है कि दाखिल खारिज में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, लेकिन वैलिड कागज होना चाहिए, जमीन पर दखल होना चाहिए, समझ। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बता दिया है, दस्तावेज, डीड और केवल्ला, ये सब सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। किसी भी कारण से नहीं हो पाया तो वो हो जाएगा। जमीन के रैयत का मालिक आप ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रह पाएगा भाई। आप देखिए ये खुशखबरी है। और देखो, जिनके जमीन का कब्जा भी नहीं है और जमीन का डीड केवल्ला भी नहीं है, समझ रहे हो, वो गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, फर्जी कागज बना लिए हैं दाखिल खारिज करने के लिए, फर्जी तरीके से कब्जा के आधार पर जो है जमीन का जमाबंदी भी उसमें फेरबदल कर दिया है, उसको जो है यहाँ पर क्या होगा, वो जमीन का मालिक नहीं होगा। इसलिए तो राजस्व महाअभियान चलाया गया मेरे भाई, बात को समझो। कितना मुंह सूख रहा है, लाइक करो ना भाई। आप लोग जुड़े, आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाते हैं, लाइक शेयर कमेंट करो सारे लोग। आज जिस तरीके से स्क्रीन पर चल रहा है, लाइक को बढ़ाना है, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केवल जमीन के रसीद लगा जमा कर देने से नहीं होता, जमाबंदी आपके नाम कर चढ़ गया, फर्जी तरीके से आपने किया है, तो भी आप जमीन का मालिक नहीं होंगे, रैयत नहीं होंगे मेरे भाई। जमीन का रैयत मालिकाना हक के लिए जमाबंदी पंजी आपके नाम पर होना ही काफी नहीं है। ये बातें आप लोग साफ साफ समझ लो, क्लियर बता रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो। और देखो, जमीन का पंजी में रैयत का नाम आपके नाम से अगर रसीद फर्जी तरीके से फटा रहे हो तो भी मालिक नहीं होगा। लोग पता चल गया तो भाई आप उसको हटवा सकते हो। देखो क्या करना, उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस आदमी को देखो, किसी आदमी को गलती पकड़ो, वो गलती कहां किया है, उसके बाद तो उसको आप टिका सकते हो भाई। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज, डीड, केवल्ला वैलिड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद वो आदमी जो कब्जा किया है ना, उसका जो है सिट्टी गुट्टी गुम हो जाएगा भाई, पसीना छूटने लगेगा मेरे दोस्त। आगे देखो यहाँ पर, मान लीजिए आदि आपका पूर्वज का जमीन है और वंशावली आप उस बना लीजिए, उसका जो है वंश का जो चलेगा सीढ़ी नुमा, उस तरीके से आपको बना लेना है और आपको प्रमाणित करना है कि ये मेरे पूर्वज था, मेरे पूर्वज के नाम से खतियान है, मेरे पूर्वज के नाम पर केवल्ला है, जो भी जमीन का है वो आपको फेरबदल करके जमाबंदी में इसने फर्जी तरीके से अपने नाम से करा लिया है, समझ रहे हो। वर्तमान में इन्होंने करा लिया है, आपके पास वैलिड कागज होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, समझ रहे हो। जमीन के रैयत मालिक आप माने जाएंगे। अगर आपके पास वैलिड कागज नहीं है और जमाबंदी में अगर नाम गलत आपने फेरबदल करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आपने चढ़ा लिया और आपका रसीद भी कट रहा है, तो आप रैयत थोड़ी हो गए, मालिक थोड़ी हो गए, जमीन का थोड़ी आपके नाम से हो गया है। आपको नाम हट जाएगा, जो आदमी का है वो खाली लगना है भाई। अगर इस आपको दिक्कत है, आप लोग कमेंट करना, इंस्टा फॉलो करो, टेलीग्राम करो, फेसबुक, हर जगह हमको फॉलो करो सारे लोग। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वहां सब्सक्राइब रहोगे तो ही रिप्लाई मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, समझ रहे हो ना। इंस्टा फॉलो, फेसबुक फॉलो, हर चीज फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पर जाके कमेंट करो। टीच वाले हौसला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे लोगों से मैं बता रहा हूं, चाह रहे हो तो, समझ रहे हो। आगे देखो, यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है कैसे हटवाओगे। हटवा कर अब ओरिजिनल रैयत अगर आप है, अगर आपके जमीन पर दूसरे अपने नाम से कर लिया, तो थोड़ा सा यहां पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कानूनी मामला है भाई, समझ रहे हो ना। आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बिना कोर्ट का यहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि आप बोलोगे हम सही थोड़ी हो जाता है, समझ रहे हो। ये चीजें समझ लिए, केस जो
ये जो जमीन जायदाद के जो केस होते हैं, हमारे पास केस है, देख रहे हो कितना कितना फाइल है, काफी पेचीदा होता है, समझ रहे हो। तो इसको आपको करना है जाके कोर्ट में केस, समझ रहे हो। मामले बहुत खासकर बिहार की बात करें तो जमीन को लेकर के जमाबंदी को गलत तरीके से सीईओ को, कर्मचारी को पैसा दे के, अंचलाधिकारी को दे के अपने नाम से जमाबंदी करा लिया है, समझ रहे हो। तो भाई यहां अगर आप ओरिजिनल आदमी हो, आप डुप्लीकेट नहीं हो, तो अपने नाम से जमाबंदी अगर आपके नाम से अगर नहीं है तो आप करवा सकते हो। आपके पिता के, माता के, या तो आपके दादा दादी के, जिसके भी नाम से आप अपने नाम से जमाबंदी चढ़ा करके रसीद ऑनलाइन कटाना शुरू कर सकते हो। अगर गलत लोगों ने ऐसा किया है तो भाई अफसर कार्रवाई होगी, समझ रहे हो। आपको क्या करना है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस करना है, ठीक है, जो आदमी गलत तरीके से ये काम किया है, समझ रहे हो। वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसी के आधार पर आप सीओ, डीएसएलआर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में, कहीं भी जाकर के आप यहाँ पर एप्लीकेशन आपको लगाना चाहिए। देखिए ये वो है, नहीं होगा तो केस करना है लास्ट में। उसके बाद आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट, जीरोक्स कॉपी, सारी चीज वहां पर सूचना में लिखना है, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको न्यायालय में इसके खिलाफ जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो फैसला है यहाँ दाखिल खारिज को लेकर के हमने आपको बताया। और देखिए यहाँ पे समझिए, आप देखिए, आप बात करते हैं जमीन का दाखिल खारिज उनके लिए क्या क्या है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए जितने भी देश में अलग अलग राज्य हैं जो कि मामले वो वैलिड डॉक्यूमेंट के पास होता है, कोई भी राज्य का हो, जमीन के सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, समझ रहे हो, तो उसके लिए प्रक्रिया में लगने की जरूरत है। उस प्रक्रिया में अगर आप लग गए तो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं आपको टिका सकता है, समझिए। यहाँ पर क्या करें, बिहार में जो राजस्व अभियान 2025 का जो अनुसार जितने भी जमीन का दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है, समझ रहे हो, उस जमीन का दाखिल खारिज को सही करना राजस्व अभियान में था। और ये कब चलाया गया, 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व अभियान बिहार में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, समझ रहे हो। और इसका क्या था कि दाखिल खारिज जिस भी जमीन का नहीं हुआ है उसके लिए यहां पर है चलाया जा रहा राजस्व अभियान। इसमें क्या है, जो भी आपका हल्का वर है, जो आपके पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा, लग ही रहा है, आप लोग देख ही रहे, वीडियो हम बना रहे हैं कंटिन्यू। और एक सप्ताह के अंदर अलग अलग दिन कैंप का आयोजन होता है और उस कैंप में आपका मेन जो अधिकारी होता है वो सीईओ होता है, उसका नेतृत्व सीईओ करते हैं। तो वहां पर उस कैंप में जो है सर्किल ऑफिसर, बिहार में वैसे सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, दूसरे राज्य में बोला जाता है तहसीलदार, और अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना था। बिहार में अंचलाधिकारी या तो सीईओ उसको बोला जाता है, समझ रहे हो। तो राजस्व अभियान में क्या है, जो जमीन को सर्वे को अभी जो रोका गया है, इसी के चलते रोका गया राजस्व अभियान जो चलाया गया है, इसका मेन प्रमुख जो लक्ष्य था वो था बिहार के जितने भी जमीन है उसका खतियान के साथ जमाबंदी, पंजी, नक्शा सबको अपडेट करना, जिसका ऑनलाइन नहीं चढ़ाना गलत है उसको सुधारना, सारा कुछ ये था। तो इसमें समस्या आ रही थी, इसलिए इसको लेकर के जमीन सर्वे को रोका गया। अब देखिए राजस्व अभियान पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है, जमीन सर्वे सफल नहीं हो पाया, राजस्व अभियान में भी दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर लोगों का जो है यहाँ कंप्लेन मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर ये दाखिल खारिज पहले जमीन का, इसलिए बहुत सारे जमीन का रुक गया है, बहुत सारे। और देखो जमाबंदी पंजी में जमीन, खाता, खेसरा, प्लॉट संख्या, ये तो रईस का नाम बहुत सारे लोगों का गलत है भाई, इसे जमीन सर्वे में ये बाधाएं उत्पन्न हुई और अभी राजस्व अभियान जो है चलाया गया सरकार के द्वारा, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को समझना, इन सभी चीजों को सुधार करके अपडेट करना सरकार का काम था। और राजस्व अभियान जो हो रहा है, सबसे मुख्य पहला काम था जमीन का परिमार्जन के थ्रू अपडेट कराना। बिहार में जो भी खाता, खेसरा, रकबा, रैयत, चौहदी जो भी नाम है, एक ही जमीन का दो अलग अलग मौजा में भी चढ़ा दिया गया है। बहुत सारे लोगों का एक ही जमीन का दो दो अलग अलग आदमी के नाम से है, किसी का गलती है भाई, तो उसको सुधार करना, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पर गलत तरीके से जो है वहां पर राजस्व लगान भी लोगों का ले रहा है, गलत तरीके से उसको बिना मतलब का ले रहा है भाई। तो ये सब चीजें करना था। जमाबंदी पंजी के कागज प्रिंट आउट जो है लोगों में बांटा जा रहा है। और यहाँ पर जो है ऐसे भी शिकायतें मिला है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कमेंट करना भाई, जमाबंदी पंजी मिला या नहीं मिला, समझ रहे हो, आप लोग बताना, ठीक है, आपके घर पर आया नहीं आया। हम लोग वीडियो बना रहे कंटिन्यू। नीतीश कुमार माननीय मंत्री जी ध्यान दीजिए, और राजस्व मंत्री जी आप लोग ध्यान दीजिए, संजय सौरभगी जी, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी पंजी घर पर नहीं पहुंचा है, आप लोग ध्यान दीजिए वीडियो देख रहे हैं तो। और देखिए यहाँ पे क्या था, समझिए, परिमार पंजी को भर के आप लोग शिविर में जमा देना, याद रखिएगा, जमाबंदी पंजी भर के उसके पास डॉक्यूमेंट लगा के केवल्ला, खतियान, रसीद जो भी कागज है वो लगा के आपको जमा दे देना। नहीं समझ में आ रहा है तो बगल अगल बगल अमीन है उससे पूछ के भरना है। अमीन तो गांव में होगा, अगल बगल गांव, अरे फीस लेगा 100-200, उसको दिखा के भर लेना, या उससे भी भरवा सकते हो, समझ पा रहे हो, ये रास्ता बता रहा हूं मैं। आगे देखिए, परिमार्जन का काम तो हो गया। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया, वो भी देख सकते हो आप लोग। जमीन का दाखिल खारिज, जमीन का
सही से आपको दाखिल खारिज कराना है, सही से प्लॉट संख्या, रकबा सही से, खाता खेसरा सारा कुछ, नाम, रैयत का नाम, पिता का नाम, पता सब कुछ सही से भरना है, गलत कहीं भी नहीं भरना भाई, बाद में पछताओगे। आप देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज को लेकर, दाखिल खारिज के लिए राजस्व अभियान इसलिए चलाया गया सरकार के द्वारा, ये कदम अहम था दाखिल खारिज को। और देखिए पुराने से पुराने जमीन का आपका दस्तावेज, केवल्ला, डीड, खतियान, ये सब परिमार्जन में अगर कुछ भी दिक्कत है, दाखिल खारिज का आवेदन करके इसको सुधारना। सरकार का मुहिम, तब फॉर्म भर के आप दोगे तब तो सुधरेगा भाई, समझ रहे हो। आप देखिए जरूरी क्या डॉक्यूमेंट है, जानकारी हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे इसमें क्या क्या जरूरी लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना भाई, तो कहोगे बहुत लंबा हो गया। दाखिल खारिज का फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट आपको जरूर लगाना है, ये याद रखिए, नहीं तो भाई कैंप में आपको जमा करना है। कहां जमा करना है? कैंप में, याद रखिए। पुराने से पुराने जितना भी आपके पास है, केवल्ला, खतियान, जो भी दिक्कतें हैं जमाबंदी में, सारे कुछ सुधार आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अब यहाँ पर कैंप में निष्पादन के लिए जो है फॉर्म जो मिल रहा है, वो ध्यान रखिएगा, फॉर्म आपको लेना है और आपको भरना है। ऑनलाइन पर भी फॉर्म में बहुत सारा फॉर्म है जो डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से हम वीडियो बनाए हैं, नहीं तो आप बना देंगे आप लोगों के लिए, कमेंट कीजिएगा तो, समझ रहे हो। बिहार भूमि वेबसाइट पर जाके वहां पर आप राजस्व अभियान में वहां पर क्लिक करोगे, वहां पर फॉर्म आ जाएगा, प्रपत्र देखे पर क्लिक करना है, सारा फॉर्म आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आप लोगों को बता देंगे किस तरीके से फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए अंचलाधिकारी को यहाँ पर लैपटॉप के माध्यम से लोगों को जानकारी देना है, वहां पर अपडेट कराना है सारे लोगों को क्या है नहीं है, राजस्व अभियान में किस तरीके से सुधार करना है, दाखिल खारिज में पुराने से पुराने जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सुधार करना है। आप देखो बहुत सारे रैयत है जो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उनका जो उत्तराधिकारी उनको दाखिल खारिज करवाना है, समझ रहे हो, अपने नाम से करवाना है भाई। तो देखो यहां पर क्या है, अगर मान लिया अपने नाम से आप नामांतरण उत्तराधिकार दाखिल खारिज फॉर्म आपको भरना है, उसके लिए अलग से फॉर्म आपको दिख जाएगा बिहार भूमि के वेबसाइट पर, ठीक है। वहां पर है तो कोई भी अब साइबर कैफे में जाके फॉर्म ले सकते हो, आपको जानकारी नहीं है तो वहां से भी ले सकते हो और दाखिल खारिज करा सकते हो, ठीक है। आज जिसका पूर्वज का नाम जमीन पर है, कई वर्षों से आपसी बंटवारा के आधार पर लोग मतलब कि लोग दखल में है, तो उस जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसको भी आप आसानी से आप करवा सकते हो इसी कैंप में, समझ पा रहे हो। इसी कैंप में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको अपना वंशावली, आपको अपना जो डेथ सर्टिफिकेट जिसके नाम से आपके दादा परदादा पिताजी जिसके नाम से था जमीन, जो पूर्व गुजर चुके हैं, वो आपको वंशावली बना लेना है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना लेना है जो जिसके नाम से जमीन था, और शपथ पत्र आपको शपथ पत्र सीओ आपको आना होगा एसडीओ के पास, ठीक है, कार्यपालक दंडाधिकारी के पास आपको बनवा लेना है, और वहां वकील का साइन उन होगा, वो करवा लेना है, कोर्ट वाला काम, ठीक है। तो ये चीजें वो आप करवा लोगे, वंशावली यहाँ से बना लोगे। वंशावली यहाँ या तो नोटरी से भी बन जाएगा आपका, वो भी वैलिड होगा, वंशावली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा। मुखिया सरपंच से भी बनता है तो पूछ लीजिएगा कैंप में, जो सीईओ आएगा वो बोलेगा मुखिया सरपंच का वैलिड है, कहेगा ठीक है तो करा ला, तो कोर्ट का ही लाओगे, अगर कहेगा नहीं है तो भाई आपको कोर्ट में आके बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गया। अब आगे देखिए आप लोग ये सब जमा कर दोगे, शपथ पत्र जो बनाओगे कोर्ट से या मुखिया सरपंच से, जिससे भी बनाओगे, जो आपको पूछ लेना राजस्व अभियान में जो आपके अधिकारी आपके घर आएंगे उनसे पूछ लेना है, कैंप में पूछ सकते हो, समझ रहे हो। आगे देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे जमीन का है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर के भी सवाल है। देखिए क्या प्रक्रिया, वो राजस्व अभियान में बिहार लैंड सर्वे में ये बात बताया गया, क्लियर किया गया, क्या कहा गया कि जिस जमीन पर किसी भी प्रकार का केस है, समझ रहे हो, तो कोर्ट में अगर जब तक उस कोर्ट से उसका कोई ऑर्डर नहीं आया है तो उस जमीन का वैसा ही बने रहेगा, उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, उस जमीन का सर्वे भी नहीं होगा। राजस्व अभियान में ये क्लियर होगा, राजस्व अभियान में उस जमीन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिस तरह था वो उसी तरह वो रहेगा। आगे देखिए सर्वे में उसका कुछ नहीं हो सकता, और उसका डिसीजन जब तक कोर्ट से नहीं आ जाता तब तक उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट के जवाब का इंतजार है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, समझ रहे भाई। तो ये से बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीदे हैं, उसको ये सब सवाल था, अब क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास दस्तावेज डीड, ये अगर आप हाल फिलहाल में जमीन खरीदे हैं, आपके पास जमीन का कोई लफड़ा केस उस नहीं तो आप दाखिल खारिज करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। बस उसके पास जो जमीन का जो कागजात है वो आपको देना है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो दाखिल खारिज प्रखंड कार्यालय से बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिनका दाखिल खारिज डीसीएल यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म में कार्यालय में पेंडिंग है, वो जमीन का दाखिल खारिज बहुत सारे लोगों का इस तरीके से रिजेक्ट होता है। तो आप डीसीएलआर
कोर्ट में जा सकते हो, उसके खिलाफ वहां पर जाके आप अपील दायर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपका 2 माह से दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े सीनियर अधिकारी वो होते हैं DCLR अधिकारी, ये आपको अच्छे तरीके से पता, उसका जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि CO एक बार रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा के वो नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। DCLR कोर्ट में पेंडिंग है तो वहां से आप जाएं, वहां से आप एक वकील को रखें और वहां से फाइल करवाएं, उसे केस को फाइल करवाए कि मेरा ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट का कॉपी दे, आधार कार्ड दे, जमीन का कागजात दे, और वहां से ऑनलाइन करवाए, वकील के थ्रू आप वहां पर DCLR कोर्ट में इस केस को फाइल कर सकते हो दाखिल खारिज के लिए, समझ रहे हो। तो ये आपको हो जाएगा, वहां से आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप सही पाए गए तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया भाई क्लियर बात, आप लोग उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर वो हम बता रहे हैं आपको हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो समझिए। आपको आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे, दाखिल खारिज से पहले प्रक्रिया को समझने की जरूरत है, अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। और भाई आप लोगों को जरूरी कौन कौन से कागजात लगेगा पूरी जानकारी हम आपके साथ बात की है, पूरी जानकारी आपको दी है कि अलग अलग प्रकार के जमीन का अलग अलग कागज होता है। दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो ऐसा भी जमीन है बहुत सारे लोगों का 50 साल से, 60 साल से, 80 साल से, 90 साल से, 100 साल से, 110 साल से, ठीक है, जमीन खरीदा है, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो पहले का जमीन का जो खरीद बिक्री का जमीन है वो, तो उसका निबंध कार्यालय में उसका कोई डेटा ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो वैसे लोग क्या करते थे पहले गांव में, अंगूठा छाप होता था, दे देता था, बेच देता था जमीन, और सादा कागज पर लिख देता था, समझ रहे हो। तो भाई वैसे जमीन का आप उसके क्या अगर कब्जा किए हो, ठीक है, तो कब्जा करिए, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज आपके पास अगर नहीं है तो आपको जानकारी नहीं। बहुत सारे शहरों में ऐसे लोग जमीन खरीद बिक्री कर चुके हैं। तो भाई उसके लिए दाखिल खारिज के बारे में अगर नहीं पता है आपको, तो देखिए पुराने से पुराना कागज की सत्यता की जांच की जाएगी, CO जांच करेंगे, आपका DCLR कोर्ट में जांच होगा, समझ रहे हो। उसके बाद प्रखंड कार्यालय अंचलाधिकारी से आपको उसके लिए मिलना पड़ेगा। पुराने बहुत सारे लोग पूछ रहे थे 100 साल का, 110 साल का, 90 साल का, 80 साल का है, तो भाई ऐसे आपको कागज वहां पर वो दिखाना है, उनसे राय परामर्श लेना है। और DCLR ADM स्तर तक का पुराने से पुराने कागज को बताया गया है कि उसका कागज का वेरिफिकेशन का जांच जरूर किया जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है, अधिक कागज आपका सही पाया जाता है तो आपके कागज का, बहुत सारे फर्जी कागज लेके बना के लोग दिखा रहे हैं बिहार में, जो इसका फायदा उठाना चाह रहा है राजस्व महाअभियान का, ये लोग जमीन सर्वे का, तो वो चलने वाला नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो फर्जी तरीके से जो अगर दाखिल खारिज करवाए हो तो उसका कोई उपाय या नहीं हो, पुराने से जमीन का दाखिल खारिज की जांच की जाएगी। आप समझ रहे हो, कागज की अगर जांच सही पाई गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, दाखिल खारिज आपका किया जाएगा, ये समझ लीजिए। जो फर्जी लोग है भाई वो सावधान रहो, वो बच के रहो, बता दे रहा हूं मैं, ये चीज उसका नहीं चलने वाला है या दाल उसका नहीं गलने वाला है, फर्जी लोगों का मैं बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे। तो दाखिल खारिज का जो जमीन मालिकों का जो था ये हमने क्लियर आप लोग को कर दिया आज का वीडियो में, समझ रहे हो। नकली क्या वाला, नकली ये सब चीजें नहीं चलने वाला है, क्लियर। विभाग ने ये पोर्टल जो बनाया है आप लोगों के लिए ही बनाया, तो इस क्लियर हो गया ये बात, आप लोगों को हमने बताया किस तरीके से जमीन का दाखिल खारिज सही तरीके से कराना है। अरे देखो लास्ट में एक चीज करना चाहेंगे, मेरा एक सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे टीच वाले हौसला, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप लोग घंटी को बजा देंगे जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है, सारे लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो भाई, और घंटी को बजाओ, दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट और घंटी को बजाना मत भूलें। स्क्रीन पर जिस तरीके से उस तरीके से आप लोग क्लिक करेंगे और कमेंट करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, जरूरी है टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।